एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास सलाह लेने गया कि वह अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करे। वह व्यक्ति गुस्से और निराशा से जूझ रहा था और वह अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने का तरीका ढूंढ रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश पर शासन करता था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य की यात्रा करने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। जब राजा वहां पहुंचा तो उसे बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके सम्मान में एक भव्य भोज की व्यवस्था की थी। भोज के दौरान राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सेवक को दूसरा सूप लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महामहिम, कृपया गुस्सा न हो, यह केवल एक छोटी सी मक्खी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने जवाब दिया, मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहां तक कि एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य का राजा मुस्कुराया और कहा, महामहिम, मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। यह मक्खी नहीं है जिसने आपका मूड खराब किया, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया है। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है, उन्हें आपको नियंत्रित करने न दें। राजा ने इन शब्दों में बुद्धिमत्ता देखी और अपने राज्य लौट आया। उस दिन से उसने उन स्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू किया जो पहले उसकी भावनाओं को ट्रिगर करती थीं। उसने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी संयम बनाए रख सकता है और बेहतर निर्णय ले सकता है। भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर बिना सोचे समझे स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और इससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। गुस्से और निराशा के साथ प्रतिक्रिया करना हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता को बाधित कर सकता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए। भावनाएं हमारे मानव अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर, दुनिया के एक और हिस्से में रजू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही भावुक व्यक्ति था और अक्सर ऐसी स्थितियों पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करता था जो उसे परेशान करती थीं। वह गुस्सा हो जाता और चोट पहुंचाने वाली बातें कहता, जिससे झगड़े और मनमुटाव हो जाते। एक दिन रजू ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने का निर्णय लिया। उसे पता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं अधिक नुकसान कर रही थीं और वह बदलाव चाहता था। उसने ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया, जिससे उसे अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूकता मिली। उसने प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास भी शुरू किया। जब भी वह खुद को ऐसी स्थिति में पाता जो सामान्य रूप से उसकी भावनाओं को ट्रिगर करती थी, वह एक कदम पीछे हट जाता और कुछ गहरी सांसें लेता। फिर वह स्थिति का ठंडे दिमाग से मूल्यांकन करता और विचारशील तरीके से प्रतिक्रिया देता। शुरुआत में रजू के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल था। वह अभी भी गुस्सा और निराश हो जाता, लेकिन वह पीछे हटकर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं करता। जैसे जैसे उसने अभ्यास जारी रखा, उसने पाया कि भावनाओं को नियंत्रित करना आसान हो गया। रजू ने यह भी देखा कि उसके रिश्ते दूसरों के साथ बेहतर हो गए। अब वह झगड़े में नहीं पड़ता और लोगों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाता। इसके बजाय वह शांति और विचारशीलता से संवाद कर पाता, जिससे उसे मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिली। एक दिन रजू का एक दोस्त उससे सलाह लेने आया। उसका दोस्त कठिन समय से गुजर रहा था और बहुत परेशान था। रजू ने अपने दोस्त की समस्याओं को सुना और सांत्वना और समर्थन के शब्द कहे। उसके दोस्त ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम हमेशा जानते हो कि क्या कहना है, तुम कभी गुस्सा या परेशान नहीं होते। रजू मुस्कुराया और जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी गुस्सा या परेशान नहीं होता, यह है
कि मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया है और उन्हें मुझे नियंत्रित नहीं करने दिया। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने मुझे अपने रिश्तों और मेरी समग्र भलाई को सुधारने में मदद की है। रजू का दोस्त प्रभावित हुआ और उससे पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीखा। रजू ने ध्यान और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के साथ अपने अनुभव को साझा किया। उसने अपने दोस्त को इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसका दोस्त इस सलाह के लिए आभारी था। समय के साथ रजू अपने शांत और विचारशील स्वभाव के लिए जाना जाने लगा। वह कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभाल पाता था और लोग उसकी ताकत और धैर्य की प्रशंसा करते थे। उसने ध्यान और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास जारी रखा और पाया कि इससे उसे आंतरिक शांति और खुशी का अनुभव हुआ। भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति एक मूल्यवान सबक है जिसे हम सभी सीख सकते हैं। यह अभ्यास और धैर्य की मांग करता है, लेकिन इसके पुरस्कार बहुत मूल्यवान होते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी का नैतिक यह है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हम जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। ध्यान और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करके हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और विचारशील तरीके से प्रतिक्रिया देना सीख सकते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें हमारे रिश्तों, हमारी भलाई और हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है। तो चलिए हम इस शक्तिशाली कौशल का अभ्यास करने और उसे विकसित करने के लिए समय निकालें और इसे हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बदलने दें। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल हंट फॉर डिजायर को सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।